स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की आगे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि लोकेश एंड आजाद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। द पार्टनर्स आर लोकेश एंड आजाद, इनका रेशियो है 3:2 का, विद द कैपिटल 50,000 एंड 30,000। 50,000 कैपिटल है लोकेश की और 30,000 है आजाद की। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड टू बी पेड 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पर 6% पर एनम है। आजाद इज अलाउइंग ए सैलरी 2,500 पर एनम। जरा ध्यान दीजिएगा, पर एनम दिया है। पर एनम का मतलब होता है कि आजाद को 2,500 रुपए सैलरी पूरे साल भर की दी गई है। ड्यूरिंग 2006 द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग आजाद सैलरी अमाउंटिंग ₹12,500। जरा ध्यान दीजिए, प्रायर का मतलब होता है, प्रायर माने होता है पूर्व। इसका कहने का मतलब सैलरी आजाद की देने से पहले जो प्रॉफिट था वो कितना था? 12,500। 12,500। यहां पे ध्यान दीजिए कि प्रॉफिट जो है वो हमारा 12,500 है, लेकिन आजाद की सैलरी देने के बाद। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आजाद की सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट कितना था? वो कितना था? 2,500। टोटल कैलकुलेट कर लिया, कितना हमारा आ गया प्रॉफिट? 15,000। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट निकाला जाएगा वो पहले 12,500 था। आजाद की सैलरी कितनी है? 2,500। इनको ऐड कर दिया तो उस साल का जो हमारा नेट प्रॉफिट था वो 15,000 रहा। फिर क्या कह रहा है? ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। ध्यान दीजिए, मैनेजर कमीशन देना है 5%, और मैनेजर कमीशन जो देना है इस प्रॉफिट पर दिया जाएगा, वो भी कितना दिया जाएगा? 5%। प्रिपेयर अकाउंट शोइंग द एलोकेशंस ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट इज नॉट गिवन कैपिटल आर फिक्स। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कंसीडर क्या करते हैं? ये कैपिटल हमारी क्या होगी? फ्लक्चुएट करेगी। तो इसमें एक अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल we are prepare the profit and loss appropriation account. Question number 6, profit and loss appropriation account. First of all, by profit is given 12,500 दिया था। 12,500 प्लस 2,500 जो सैलरी दी गई थी, इनको टोटल कर दिया, कितना हुआ हमारा? 15,000। फिर आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोकेश की और आजाद की। तो आजाद और लोकेश पर जो भी प्रॉफिट जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था, जरा ध्यान दीजिएगा, 50,000 है। 50,000 पर 6% निकालना है, कितना आ गया? 3,000। तो लोकेश की कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल करके आया 3,000। इसी तरीके से 30,000 आजाद के पे निकालेंगे, 6/100। 18,000। सॉरी, प्रॉफिट आपका आएगा 1,800। 1,800 प्रॉफिट नहीं, नॉट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,800। आफ्टर दैट ध्यान दीजिए, टू आजाद सैलरी, आजाद सैलरी 2,500। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो हम कमीशन निकालेंगे, टू मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन निकालने का 15,000 इनटू मैनेजर कमीशन कितना दिया है देख लीजिए। मैनेजर कमीशन इज गिवन ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। 15,000
इंटू 5/100 750 तो इसका निकालेंगे 5/100 7050। इसके बाद हम इनकी बैलेंसिंग कर लेंगे। 15,000, इधर भी 15,000। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 2 प्रॉफिट निकल करके आएगा 6950। 6950 को इनका जो रेशियो है 3:2 में 3/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4170। इसी तरीके से 6950 2/5 इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2780। तो इनके बीच में प्रॉफिट बांटा जाएगा। लोकेश का जो प्रॉफिट निकल करके आएगा 4170 और आजाद का जो निकल करके आएगा, आजाद का आएगा 2780। अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लोकेश आजाद। सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 एंड 30,000। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला था बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक का निकला था 3,000 और एक का निकला था 1,800। बाई सैलरी आजाद को दी गई थी, लोकेश को कोई भी सैलरी नहीं दी गई है। आजाद की सैलरी आएगी 2,500। और जो प्रॉफिट हमारा आया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका जो बैलेंस था 4170 और 2780। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग दिया ही नहीं है, इसलिए सीधा इसका बैलेंस हम लोग कर लेंगे। बैलेंसिंग करेंगे 37,080 57,170 57,170 37,080। टू बैलेंस कैरिड डाउन 57,170 37,080। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 7 पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड गिरीश। प्रॉफिट विल बी शेयर इक्वली। मनीष और गिरीश के बीच में जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली बांटा जाएगा। मनीष विल बी अलाउड ए सैलरी 400 पर मंथ। मनीष की जो सैलरी होगी, सैलरी 4,000 पर मंथ। इसको तुरंत ही कन्वर्ट कर लेते हैं 400 इंटू 12 इट इज 4,800। पूरे साल भर की सैलरी निकाल ली गई 4,800। गिरीश हु मैनेजर द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड ए कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पर गिरीश को कमीशन दिया जाएगा 10%। 10% नेट प्रॉफिट पर इनको कमीशन दिया जाएगा आफ्टर अलाउइंग मनीष सैलरी। ओके, मनीष की सैलरी देने के बाद ध्यान दीजिएगा, मनीष की सैलरी प्रॉफिट में से घटा देंगे, तब जो बचेगा उसके उसमें मैनेजर कमीशन दिया जाएगा। 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड पार्टनर्स फिक्स कैपिटल। ये भी कह रहा है कि जो पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7%, जो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल जो फिक्स है उस पर दिया जाएगा। उनकी कैपिटल जो दी गई है 1,80,000, 1,80,000। ओके। 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग, 5% इनकी ड्राइंग्स पर चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%। देखिए मंथ नहीं दिया गया, 6 मंथ का चार्ज किया जाएगा, पीछे बताया जा चुका है। फिर बात करते हैं इस पर, कह रहा था एनुअल ड्राइंग वेयर 16,000 एंड 14,000 रेस्पेक्टिवली। जो इन्होंने ड्राइंग की है, एक ने की है 16,000 और एक ने की है 14,000। चलिए फिर क्या कह रहा है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006 अमाउंटिंग 40,000। जो प्रॉफिट था वो हमारा दिया था 40,000। ओके। प्रिपेयर फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान दीजिए, ये भी ध्यान दीजिए कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है। जो भी प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट हमारा कहां ट्रांसफर किया जाएगा, करेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। यहां पर लेकिन हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले बाई प्रॉफिट कितना दिया है हमारा 40,000। ओके। फिर दिया गया मनीष सैलरी, ले लीजिए टू मनीष सैलरी। मनीष सैलरी यहां निकल करके 4,800। अब ध्यान दीजिए यहां पे गिरीश का कमीशन यहां पे ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि उस साल का जो हमारा पूरा प्रॉफिट था वो 40,000 रुपए था। 40,000 रुपए में यहां पे मनीष की सैलरी देने के बाद मनीष की सैलरी कितनी है 4,800। इनको जब माइनस करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट बचेगा 35,200। इस पर हमें जो है मैनेजर कमीशन देना है, और मैनेजर कमीशन हमें कितना देना है, ध्यान दीजिएगा 10%। तो 35,200 का 10% निकाल लेंगे, 10/100 आएगा 3520। तो यहां लिख देंगे टू गिरीश कमीशन 35,200 इंटू 10/100, इसको निकालेंगे तो हमारा आएगा 3520। ध्यान दीजिएगा 3520 कैसे है, जो प्रॉफिट था हमारा वो 40,000 था। 40,000 में मनीष की सैलरी माइनस करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट निकल करके आया 35,200। इसका 10% निकाला मैनेजर कमीशन 3520। फिर इन पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मनीष का कितना निकल करके आएगा, और गिरीश का ध्यान दीजिएगा मनीष और गिरीश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7%। तो इसका निकल करके आएगा 1 लाख पे 7% आएगा, मनीष का 7,000। फिर गिरीश का जो निकल करके आएगा 80,000 का 7% निकालेंगे, 7/100 5,600। तो इनका निकल कर गया 5,600, दोनों को ऐड कर दिए 12,600। फिर ध्यान दीजिए अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो किया है, एक पार्टनर्स ने जो मनीष ने ड्राइंग की है वो 16,000 इनटू कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 5% इंटू 5/100 इंटू 6/12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 400। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये प्रॉफिट होता है फर्म के लिए, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मनीष की जो ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकल करके आएगा वो आएगा 400। इसी तरीके से गिरीश का भी निकालेंगे। गिरीश का कितना है 14,000, गिरीश का दिया है 14,000 इंटू 5/100 इंटू
6/12 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 350। तो ये निकल करके आएगा 350 इंटरेस्ट अर्निंग। दोनों की ड्राइंग का है 750। अब इसकी हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करिए इसकी 40,750 40,750 डिडक्ट करिए इसको 4,800 माइनस 3520 माइनस 212,600 ये हमारा निकल करके आया 19,830। जो प्रॉफिट निकल करके हमारा आ रहा है 19,830 तो टू प्रॉफिट 19,830। ये ध्यान दीजिएगा, इनके बीच का जो रेशियो है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? इक्वली किया जाएगा। क्वेश्चन में दिया था मनीष और गिरीश जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली में। तो इसका होगा 19,830 इंटू 1/2 इसका आया 9915। ये प्रॉफिट दोनों को भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मनीष का 2 मनीष 9915, गिरीश का हो जाएगा 2 गिरीश 9915। जरा ये ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल फिक्स है और ये जो बैलेंस है ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। आपको बार बार बताया गया है कि यदि कैपिटल फिक्स होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो भी हमारा प्रॉफिट निकलता है जो भी लॉस निकलता है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, राम राज एंड जॉर्ज। राम राज एंड जॉर्ज। Ram, Raj and George. There are 3 partners. The profit sharing ratio 5:3:2। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2 था। According to the partnership agreement, George is to get a minimum amount of 10,000 as a share of profit every year. ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज का पार्टनरशिप डीड में ये एग्रीमेंट किया गया कि इनका प्रॉफिट किसी भी साल 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जो पार्टनरशिप डीड में करा राम राज जॉर्ज जो 3 पार्टनर थे तो जॉर्ज को ये गारंटी दी गई थी कि इनका प्रॉफिट किसी भी साल 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। क्वेश्चन में आ गया ये द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2006 अमाउंटिंग टू 40,000 प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उस साल का जो प्रॉफिट था कितना था? टोटल 40,000 था। इसको बांट दीजिए 40,000 को 532 में 538 प्लस 2 10 तो इसका हो गया 5/10। जो इनका प्रॉफिट निकल करके आया 20,000 रुपए आया राम का। इसी तरीके से राज का निकालिए। राज का 40,000 इंटू 3/10 इनका आया 12,000। इसी तरीके से जॉर्ज का निकाल लीजिए। जॉर्ज का 40,000 इंटू 2/10 8,000। इस क्वेश्चन में जरा सा ये ध्यान दीजिए कि यहां पे जॉर्ज को जो गारंटी दी गई थी वो 10,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जॉर्ज का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने पर जो अमाउंट निकल करके आया वो कितना है? 10,000। इट मींस यहां पर इनका 10,000 होना चाहिए तो 2,000 रुपए की इसमें कमी हो रही है। 2,000 रुपए की कमी हो रही है। जब तक अगर क्वेश्चन में ये नहीं कह रहता है कि इनकी गारंटी या जो भी अमाउंट होगा अमाउंट टू बी ब्रोन बाय दिस या अमाउंट टू बी ब्रोन बाय दैट पार्टनर,
अगर ऐसा क्वेश्चन में कहीं कुछ भी नहीं दिया होता है तो उस कंडीशन में जो भी अमाउंट हमारा 2000 जो डेफिसिट आ रहा है चार्ज के लिए, उसको राम और राज दोनों बियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से। अमाउंट कम कितना आ रहा है 2000 रुपए, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट निकल करके आया है वो 8000, तो कमी कितने की हो रही है 2000 रुपए कमी आ रही है। दिस अमाउंट टू बी ब्रोन बाई राम एंड राज इन द रेशियो ऑफ द 5:3, तो इसका हो जाएगा 5/8। इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे 2000 इंटू 5/8, इसका आया 1250, और इसको सॉल्व करेंगे 2000 इंटू 3/8, इसको सॉल्व करेंगे 750। अब ये ध्यान देना है आपको कि जब हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो राम का जो प्रॉफिट आया था वो 20,000 आया था। 20,000 में से 1250 माइनस कर देंगे, और इसी तरीके से जो राज का जो प्रॉफिट था हमारा वो 12,000 था। 12,000 में से 750 एडजस्ट कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, राम की कैपिटल में से 1250, क्योंकि ब्रोन जो करेंगे 2000 रुपए जो एडजस्ट करेंगे 1250 ये राम अपने हिस्से से करेंगे, और राज अपने हिस्से से 750 रुपए करेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाई प्रॉफिट कितना आया था 40,000। अब यहां पे जरा सा ध्यान देना है, इनके बीच जो प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर होगा टू राम की कैपिटल का जो बैलेंस हमारा निकल करके आया था, ध्यान दीजिएगा, राम की कैपिटल जो हमारी थी 20,000 रुपए, 20,000 में से 1250 माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आएगा 18,750। फिर टू राज का जो आया था 12,000 माइनस 750, इसको जब माइनस करेंगे तो इसका अमाउंट आएगा 11,250, और जॉर्ज को गारंटी ही दी गई थी कि इनका अमाउंट कितना होना चाहिए 10,000 रुपए। ये क्वेश्चन गारंटी से रिलेटेड होता है, जो भी कमी होती है वो रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा बियर की जाएगी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा बियर की जाएगी। अगर क्वेश्चन में कोई भी ऐसा दिया रहता है कि दिस डेफिसिट टू बी ब्रोन बाई XYZ, जो भी दिया रहेगा उसके द्वारा ब्रोन की जाएगी। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर। अमन, बबीता एंड सुरेश ABS। Their profit sharing ratio is the 2:1. Suresh is guaranteed minimum amount of 10,000 as share of profit, और ये गारंटी दी गई थी कि सुरेश का जो प्रॉफिट किसी भी साल 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। Any deficiency that amount shall be met by बबीता। जैसे मैं बात कर रहा था, क्वेश्चन आ गया किस पे कह रहा है कि अगर कोई भी किसी भी साल का प्रॉफिट अगर सुरेश का 10,000 रुपए से कम होगा तो एनी डिफिशियंटी शैल बी मेड बाय बबीता। तो बबीता के द्वारा यहाँ पे कोई भी डिफिशियंटी अगर सुरेश की आती है डिफिशियंसी, तो बबीता के द्वारा बियर की जाएगी। ध्यान दीजिएगा आगे। द प्रॉफिट फॉर 2 years एंडिंग December 31st 2000 एंड 31st 2006, 2 साल का प्रॉफिट दिया है। 1 साल का प्रॉफिट दिया है 40,000, और 1 साल का ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है। सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट दिया है वो 60,000 दिया है। 60,000 दिया है, ये सेकेंड ईयर का प्रॉफिट दिया है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 40,000 है, 40,000 को आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 2:1, तो इसका हुआ 2/5। इनकी कैपिटल निकालिए। ये कौन थे? अमन। अमन की कैपिटल निकालेंगे, इनका कैपिटल निकल कर 16,000। ओके, फिर बबीता की निकालेंगे। बबीता की हो जाएगी 40,000 इंटू 2/5, इनकी भी 16,000 हो जाएगी। इसी तरीके से बबीता की सुरेश की निकाली जाएगी। सुरेश की निकाली जाए 40,000 इंटू 1/5, ये निकल करके आएगा 8,000। इस क्वेश्चन में जरा यहां पर ध्यान दीजिए कि सुरेश को जो गारंटी दी गई थी उनका किसी भी साल प्रॉफिट 10,000 रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट कितना निकल करके आया है? 8,000। इस पे 2,000 रुपए की कमी आ रही है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमने दोनों के बीच बांटा था। यहां पे खाली बबीता ने गारंटी ली है कि एनी डेफिसिट टू बी मेड बाय बबीता, या कुल मिलाकर के जो भी डिफिशियंसी होगी ये किसके द्वारा बियर की जाएगी? बबीता के द्वारा। तो बबीता के खाते में से 2,000 रुपए कमी आ रही है, तो 2,000 रुपए इनके खाते में से काट लीजिए, तो बबीता का ट्रांसफर जो होगा वो 40,000 हो जाएगा और इनके खाते में 2,000 ऐड हो जाएगा। इनका कितना हो जाएगा? 10,000। इसी को हम लोग को दिखा देना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कहीं नोट कर लीजिए, एक का 14,000, सॉरी एक का 16,000, एक का 14,000 और एक का 10,000। ये ध्यान दीजिए, मैं पहले ईयर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पर बना रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बाय प्रॉफिट 40,000। अब इस कैपिटल को इनको शो कर देना है कि अमन की जो कैपिटल थी 2 अमन, अमन की कैपिटल भाई निकल कर गए थे 16,000। उसके बाद बबीता की कैपिटल 2 बबीता, बबीता की कैपिटल हमारी जो निकल करके आई थी, बबीता की जो कैपिटल हमारी निकल करके आई थी, ध्यान दीजिएगा, वो भी 16,000 निकल करके आई थी। 16,000, लेकिन उनमें से 2,000 रुपए सुरेश को दिया जाएगा क्योंकि गारंटी इन्होंने ली थी। बबीता की कैपिटल हमारी निकल के आ गई कितनी? 14,000 और 2 सुरेश की कैपिटल हमारी निकल करके आ जाएगी 10,000। इनकी बैलेंसिंग कर दीजिए, टोटल 40,000 और इनकी बैलेंसिंग हो जाएगी टोटल 40,000। ये समझ में आया? इसी तरीके से दूसरे साल का जो प्रॉफिट था हमारा वो भी जरा चेक कर लीजिए। दूसरे साल का जो प्रॉफिट था हमारा वो कितना था? 60,000। दूसरे साल का जो प्रॉफिट था वो 60,000 था। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 60,000 जो प्रॉफिट सेलिंग रेशियो था 2:2:1, 2:2:1 में बियर किया जा रहा था, तो 2/5 24,000। अमन की 64,000 इंटू 2/5। अमन के बाद बबीता की, इनकी भी 24,000 और उसके बाद सुरेश की निकाली जाएगी 60,000 इंटू 1/5, 12,000 रुपए। ध्यान दीजिए, जो जब कैपिटल का बैलेंस हमारा 60,000 आया, 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो अमन की कैपिटल निकल गई 24,000, बबीता की कैपिटल निकल कर 24,000, सुरेश की कैपिटल निकल कर 12,000। और जो कि पार्टनरशिप डीड में ये कहा गया था कि किसी भी साल इनका प्रॉफिट 10,000 रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है? 12,000 रुपए। प्रॉफिट जब ज्यादा आएगा तो कम करके नहीं भेजते हैं, ध्यान दीजिएगा, 10,000 रुपए से कम नहीं आएगा। सिर्फ कम आने की कंडीशंस में हम उनको ब्रोन करते हैं किसी पार्टनर के ऊपर, ज्यादा आने पर उनका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है। तो इसको कर लीजिए पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बाई प्रॉफिट यहां पे करिए आप 60,000, यहां भी करिए 60,000। इनकी कैपिटल बांट दीजिए। अमन की कैपिटल निकल करके आई कितनी थी? 24,000। फिर उसके बाद बबीता कैपिटल कितनी निकल के आई? 24,000 और सुरेश की कैपिटल निकल के आई थी 12,000 रुपए और टोटल यहाँ पर हो जाएगा 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज।
ये क्वेश्चन गारंटी के क्वेश्चन से रिलेटेड होता है।